दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के खाद्य संरक्षण विभाग ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक चबाने वाले तंबाकू के खुले उत्पादों को भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 अप्रैल से 1 वर्ष तक सभी प्रकार के तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। अधिसूचना के अनुसार तंबाकू किसी भी तरह का हो, लोगों के स्वास्थ्य को खराब करता है और आने वाली पीढ़ियों की जैविक संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए तंबाकू के चबाने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार के गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री, भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हाईकोर्ट के अगले आदेश तक ये पाबंदी जारी रहेगी। जिसमें तंबाकू है, तंबाकू की बात हो रही है, जो भी चीज तंबाकू को हम खाते हैं, खाने का मतलब आपके पेट में जा रहा है, वो अलाउड नहीं है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। परंतु हाई कोर्ट की ओर से उसके ऊपर रोक लगाई गई है। हाई कोर्ट अलाउ करेगा तभी ये लागू होगा, वरना नहीं होगा। वहीं भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को इस बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए। सरकार ने टोबैको के जो प्रोडक्ट हैं उनको बंद किया है, तो मुझे लगता है कि ये तो समय बताएगा कि ये कितना सक्सेसफुल है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट को कोई भी चीज अनाउंस करने से पहले उसके प्री मेजर्स जरूर लेने चाहिए, उसका पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। क्या सरकार ने इसको बंद करने के लिए कोई प्लानिंग की है, और अगर की है तो वो जनता को बताए। और दिल्ली सरकार द्वारा तंबाकू पर प्रतिबंध के बाद आइए जानते हैं क्या है लोगों की राय, क्या कहना है लोगों का। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई वो नहीं है नोटिफिकेशन के भी क्या करना है, कब से बंद हुआ है। हमें तो आप बता रहे तो मालूम पड़ा है। कई बार लगाया सर, इसके कोई कुछ होता तो है नहीं, वैसे बिकता आ रहा है, प्रतिबंध लगा देते हैं, बिकता रहता है। और जानकारी के लिए आइए बात करते हैं अपने संवाददाता गिरीश निशाना से। गिरीश, ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन, उनका ये कहना है कि अगले हाईकोर्ट के आदेश तक ये ऐसे ही रहेगा प्रतिबंध। तो वो आदेश क्या है? क्या तंबाकू विक्रेता कोर्ट गए हैं या आगे भी कोई कार्रवाई होनी है? जी रितु, अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछले साल भी इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ने निकाला था, जिसमें तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन जो गुटखा की कंपनियों के मालिक हैं वो तंबाकू वाले लोग, तमाम लोग हाई कोर्ट पहुँच गए थे और हाई कोर्ट से 11 मार्च को स्टे ले लिया था। और अब फिर दोबारा से 1 साल बाद तकरीबन दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षण विभाग ने फिर से इसको प्रतिबंध लगाया है 1 साल के लिए। इस पर अधिसूचना जारी की है और उसके बाद देखना ये होगा कि क्या वाकई हाई कोर्ट फिर से इनको स्टे देता है, क्या रोक लगाता है, या इसी तरह से जारी रहेगा और दिल्ली के अंदर ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। ये देखने वाली बात होगी रितु। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो जिस तरह से सुबह से मैं दिल्ली के विभिन्न इलाकों में घुमा हूँ, वहाँ पर अभी तक धड़ल्ले के साथ तंबाकू के उत्पाद बिक रहे हैं। चाहे गुटखा हो, तंबाकू हो, चाहे कुछ भी उत्पाद हो, वो दुकानों पर बिक रहे हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि अभी तक उनके पास कोई भी जानकारी नहीं मिली है, कोई भी उनको सूचना नहीं दी गई है, ना दिल्ली सरकार की तरफ से, ना ही गुटखा तंबाकू कंपनियों की ओर से। दिल्ली के अंदर क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या सोचते हैं कि इस तरह इसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए, दिल्ली के अंदर गुटखा प्रतिबंध कर दिया गया, विनिर्माण, भंडारण और बिक्री, क्या कहेंगे? देखिए, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल आएगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी असरदार होती है और होती भी है कि नहीं। कमर्शियल साइड हैंडल कर ली, वो कितनी कर पाएंगे, कानून क्या कहेगा, लोग कोर्ट में जाके कैसे वापस लेंगे, ये सब बातें अपनी जगह अलग हैं। मान लिया जाए कि वो सब बैन हो गया और कोर्ट ने भी उसको सपोर्ट कर दिया, तब भी प्रैक्टिकली जब तक आदमी के चबाने पर बैन नहीं होगा, ये कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मेरे को नोएडा में मिल रहा है, मेरे को गाजियाबाद में मिल रहा है, फरीदाबाद में मिल रहा है, आज मैं 1 दिन का तंबाकू खरीदूंगा, उसकी बजाय मैं बैन लगने के बाद 2 साल का तंबाकू खरीद के घर में स्टोर कर लूँगा, चबाऊँगा फिर भी, तो जो चबाने का नुकसान है वो ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए
बैन तभी कामयाब होगा जब चबाने पे पाबंदी लगे और उसका असरदार ढंग से इम्प्लीमेंटेशन और जुर्माना लगे। आप क्या कहेंगे, युवा काफ़ी खाते नज़र आते हैं, तो ऐसे में कितना जरूरी है केवल 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया? सर हमेशा के लिए पूरा लाइफ टाइम बंद कर देना चाहिए। इससे सबकी बहुत ज़्यादा से नुकसान हो रही है। हर किसी को अपना मतलब खर्चा नहीं चला रहा, लेकिन गुटखा पान ये सब ज़रूरी खा रहा है, हर किसी को ज़रूरी हो जा रहा है। ये बहुत नुकसानदेह शरीर के लिए भी, सबके लिए टोटली बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इससे अवेयर पहले कराओ, फिर एकदम के लिए हमेशा के लिए बंद करो तो हमेशा के लिए करो। 1 साल से कुछ नहीं हो रहा सर, तो परमानेंट बंद करो। लोग भी यही चाहते हैं कि कम से कम अगर बंद करना है तो हमेशा के लिए बंद किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी हानिकारक है। गिरीश, आपके साथ जो सज्जन थे उन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन पे सख्ती करने की ज़रूरत है। आप भी कह रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ आपने देखा है कि तमाम दुकानों पर गुटखा, तंबाकू सब मौजूद है। तो आखिर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया तो क्या ये आनन फानन का फैसला है, ये राजनीति से प्रेरित फैसला है लगता है, या क्यों नहीं इसकी पूरी जागरूकता, पूरी जानकारी जनता में पहले पहुँचाई गई और फिर इस बैन को लगाया गया? क्या इस पर कुछ सरकार की तरफ से सामने आया है अभी तक? जी ऋतु, अभी दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि दिल्ली सरकार हमेशा बात करती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले दिल्ली सरकार रायशुमारी करती है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई रायशुमारी वाली बात सामने नहीं आई है। और 13 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन लोगों से कोई राय नहीं ली गई है, लोगों को सूचित नहीं किया गया है, दुकानदारों को कोई जानकारी नहीं दी गई है और दुकानों पर धड़ल्ले से तंबाकू के उत्पाद बिकते नजर आ रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि पहले भी इस तरह के नोटिफिकेशन आए हैं, लेकिन ये तंबाकू और गुटखा के जो हैं ये यूं ही बिकते रहे हैं। गिरीश, एक छोटा सा सवाल, और क्या इसकी संभावना है, आज तो एक तरह से सरकारी छुट्टी कह सकते हैं, फिर सैटरडे संडे हो जाएगा, क्या उसके बाद सोमवार से इसमें और सख्ती की उम्मीद की जा सकती है? जिस तरह से दुकानों पर दिखाई दे रहा है, ये न दिखाई दे, सरकार एक नए उसके साथ कायदे कानून के साथ सामने आए इसको लेकर, या जुर्माने का कोई प्रावधान हो? जी बिल्कुल, जिस तरह से 13 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 14 अप्रैल को GH रहा, आज रामनवमी की छुट्टी है और कल शनिवार है, उसके बाद रविवार, यानी कि 4 दिन कहीं ना कहीं ये खप जाते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं सोमवार को इसे कड़ाई से इस पर नज़र रखेगी और कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनको सूचना जरूर पहुँचाई जाएगी कि इस तरह के उत्पाद ना भेजे जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 4 दिन लगातार छुट्टियां हैं। 13 तारीख को इस का नोटिफिकेशन हुआ है कि दिल्ली में खाने वाला तंबाकू पे पाबंदी होगी। देखना ये होगा कि सोमवार से इस पर और कितनी सख्ती दिल्ली सरकार करती है। अगली